अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं सुबह के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ और ये थोड़ा सा पुराना व्लॉग है। और इरा की जो है वो 4th वैक्सीनेशन अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है। तो हम लोग सुबह सुबह निकले थे क्योंकि फिर ऐसा होता है कि वैक्सीनेशन का टाइम ख़त्म हो जाता है और टाइम ख़त्म ना भी हो तो वो कहते हैं जी वैक्सीनेशन जो है वो सारी ख़त्म हो गई है, तो अब अगले दिन आइएगा। तो हमने कहा कि चलो जल्दी से ना चलते हैं, लगवाते हैं इसको इंजेक्शन वगैरह, इसकी वैक्सीनेशन करवाते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं। आज आंटी भी हमारे साथ हैं और इरा जो है वो अपनी दादों की गोद में बैठी हुई है। और आंटी को पहले हमने छोड़ना है अदालत और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लेने आए हैं मेरी अम्मी को, क्योंकि मुझसे ना इरा को इंजेक्शन नहीं लगवाया जाता। मतलब इरा को क्या, मुझसे बच्चों को इंजेक्शन नहीं लगवाए जाते। तो उठा के मैं गई थी वहाँ तक और उसके बाद जो है ना अम्मी ने, मतलब फिर अम्मी को दे दिया था और अम्मी इंजेक्शन लगवाती हैं। अम्मी हिम्मत वाली हैं, लगवा लेती हैं। भाई मुझ में तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि इसको सुई लगता देखूँ। हर माँ ऐसी होती है और कुछ माएँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ इसके मामले में, तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। जबकि अपने मैंने काफ़ी ज़्यादा टेस्ट करवाए थे, जब ये होने वाली थी तो काफ़ी ज़्यादा टेस्ट करवाए थे। तो अपना इंसान हिम्मत कर लेता है, लेकिन औलाद के लिए ना इंसान का दिल बड़ा नरम पड़ जाता है। तो बस जी, उसके बाद अभी हमने छोड़ा है आंटी को अदालत और आंटी को वहाँ कोई काम था और उसके बाद अभी जी हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। और शुक्र है कि हॉस्पिटल में ये था कि जिसके पास मास्क नहीं था उसको अंदर बिल्कुल नहीं जाने दे रहे थे, कि कह रहे थे कि मास्क पहनेंगे तो आप अंदर जाएंगे, और ये अच्छी चीज़ है। हम लोग अपने मास्क लेके गए थे और हैंड सैनिटाइज़र मेरे पास था। और जबकि मैं गई ना, और वहाँ जो लगाने वाले थे तो मैंने उनको कहा कि आप पहले ना हैंड सैनिटाइज़ कर लें, तो वो उठे और वो फिर हाथ धो के आए, क्योंकि ज़ाहिर बात है किसी एक बच्चे के जर्म्स दूसरे बच्चे को क्यों लगाने। तो इस तरह करके एहतियात तो करनी चाहिए। बाकी ज़ाहिर बात है बेहतियाती तो लोग करते ही हैं, लेकिन मैंने उनको कहा कि आप जो बाकी बच्चे भी आ रहे हैं ना, आप उनकी बारी भी हैंड सैनिटाइज़ करें ताकि किसी बच्चे को भी कोई बीमारी ना लगे। बच्चे तो वैसे ही बड़े नाजुक होते हैं। अच्छा जी, मैंने आप लोगों को अपने लास्ट व्लॉग्स में बताया था कि मैंने अपनी कज़न के जहेज़ के लिए कुछ लेना है, उसको गिफ्ट करना। तो जी फिर मुझे ये जो है मिला है वेस्ट पॉइंट का ब्लेंडर एंड ग्राइंडर 2 in 1, मैंने ये लिया है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा मुझे मिल गया। और क्वालिटी इसकी सबसे ज़्यादा अच्छी है और ये सबसे बड़ी मज़े की बात ये थी कि ओरिजिनल मुझे मिल गया, क्योंकि मैं ना कोई ऐसी आम सी कंपनी का बिल्कुल भी नहीं लेना चाह रही थी, क्योंकि ज़ाहिर बात है इंसान किसी को चीज़ दे तो अच्छी तो देना। तो ये उसकी जहेज़ में जाना, और जहेज़ की चीज़ें तो वैसे भी बहुत अच्छी होती हैं। तो बस जी अभी हम लोग आए हैं उन कज़न के घर देने के लिए ये। और वहाँ कज़न चाची ने कहा कि जी नाश्ता करेंगे। तो आपको पता है मैं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ, तो मैं 3 बजे से पहले कुछ भी नहीं खाती। तो मैंने कहा नहीं, सुबह सुबह का टाइम था, मैंने कहा नहीं। हसीब ने कहा चलो ठीक है मैं खाऊंगा। तो उन्होंने फिर पराठे बना के दिए, साथ में साग था, फिर साथ में चाय बना के दी और काफ़ी ज़्यादा हमारा जो अच्छा टाइम गुजरा। अच्छा जी, हुआ ये कि मेरी कज़न का था कल मायों, लेकिन मैं मायों पे नहीं जा सकी। रीज़न क्या बनी, रीज़न यही बनी कि जो है इरा की तबीयत आजकल बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं वहाँ मैं अपडेट करती रहती हूँ। तो इरा की तबीयत आजकल बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती। वो अपने ना कान को बहुत ज़्यादा खींचती है और इस तरह मरोड़ती है, और उसकी वजह से कान भी जो है इसको रेड हो गया, पीछे कान के पीछे जो है वो रेडनेस हो गई है, दाने दाने बन गए हैं। और सोती तो बिल्कुल भी नहीं है, रात को भी सोना भूल गई है, सुबह के टाइम भी सोना भूल गई है और हर टाइम रोती है। और रोने की वजह से इसकी आंखें भी नीचे से सूजी हुई हैं, जबकि बिल्कुल भी पहले ऐसा नहीं करती थी। माशाल्लाह मैं सारा काम कर लेती थी, ये खेल रही होती थी और मैं सारा काम जब कर लेती होती थी। और उसके बाद जब ये अपने टाइम पे सो जाती होती थी, रात को थोड़ा बेचैन रहती थी लेकिन दिन के टाइम ही सोती थी, अपने टाइम पे ही सोती थी। लेकिन आजकल ना बहुत ज़्यादा इसकी तबीयत ख़राब है। और क्यों है, कुछ लोग कह रहे थे कि इसके कान में इन्फेक्शन है, और कुछ लोग कह रहे थे ये गम्स जो है वो बन रहे हैं, इसके टीथिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो अभी बस हम लोग इसको डॉक्टर के ही लेके जा रहे हैं कि पता चले कि क्या है क्या नहीं। तो मैं इस वजह से अपनी कज़न की चाचू की बेटी के जो है मायों पे भी नहीं जा सकी। हालांकि उनके घर की ये पहली शादी है, लेकिन क्या करती। तो आप लोग प्लीज़ इरा के लिए दुआ करिएगा, क्योंकि बच्चे तो हर किसी के साथ जो होते हैं। अल्लाह ताला हम सब के बच्चों की हिफाजत करें और बे औलाद जोड़ों को औलाद की नेमत से नवाजे, आमीन सुम आमीन। और बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे कि आपने सेल से क्या लिया है हमसे शेयर करें। लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो जी अभी मैं घर जाके आप लोगों से शेयर करती हूँ कि मैंने सेल से कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो ली हैं।
तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं घर जाके आप लोगों को तसल्ली से दिखाऊंगी कि मैंने सेल से क्या लिया है। 150 की जो सेल थी उससे मैंने ये जो चीज़ें ली हैं, ली तो बहुत थोड़ी सी चीज़ें, इतनी ज़्यादा नहीं ली क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन सेल से शॉपिंग करने का आपको पता है सबको ही बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो 150 की सेल भी कह सकते हैं और या $1 सेल भी कह सकते हैं। $1 शॉप है और हर चीज़ वहाँ जो है वो 150 की है। तो मैंने भी कुछ चीज़ें ली हैं तो सोचा मैं थोड़ा सा हॉल जो है वो शेयर कर देती हूँ। तो जैसे कि आपने देखा, मैंने दिखाया आपको कि काफ़ी ज़्यादा सेल में, मतलब काफ़ी बड़ी सेल लगी हुई है। $1 शॉप जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। तो मैंने कुछ चीज़ें ली हैं। तो सबसे पहले जी मैंने घर के लिए लिए हैं ये टिश्यू बॉक्सेस। एक ये इस तरह वाला है, बड़े वाला, ठीक है। उसके बाद एक ये जो है ना, ये थोड़े इस तरह। तो ये वाला जो मैंने लिया, ये हमारी जो सेंटर टेबल है उसके लिए लिया है, क्योंकि जो उसका टिश्यू बॉक्स है ना उसके अंदर यही वाला आता है साइज़ पूरा। तो ये मैंने लिया है और एक ये वाला लिया साइड टेबल के लिए। अच्छा, साइड टेबल पे एक मैं ये रख चुकी हूँ और ये वाला एक टिश्यू बॉक्स में डाल चुकी हूँ। तो ये और इसके साथ का सेम एक और 150 के, यानी कि 150 के थे। 150 के ये 2 टिश्यू बॉक्सेस मिले हैं मुझे, जबकि इसकी एक की प्राइस है 75 रुपीज़। तो जी ये 150 के 2 सेम मिले हैं, एक मैंने रख दिया, एक ये हो गया। उसके बाद ये भी दो हैं 150 के, और इसकी प्राइस आप लोग देखें कि सिंगल की प्राइस जो है वो है 140, और क्वालिटी इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और ये 150 में ये 2 मिले हैं, जबकि सिंगल की प्राइस 140 है, लेकिन सेल से लिया है तो ये। उसके बाद जी एक मैंने ये जग लिया है, ऑयल जग है, और ये कितने का है, ये है जी 1 लीटर के लिए, और ये भी जो है 150 का ही है। कलर इसमें बहुत सारे थे तो मैंने ये वाला जो कलर है ये चूज़ किया है। तो इस तरह जी ओपन होता है और काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छा है, मतलब काफ़ी मज़बूत बना हुआ है, और इस तरह टक करके खुलता है और टक करके ही जो है ये बंद होता है। तो ये जी एक जग लिया है, सही हो गया। उसके बाद एक ये पार्टी पैक लिया है टिश्यूज़ का, और ये भी मुझे 150 का मिला है। अभी मैंने यूज़ नहीं किया इसलिए अभी इनकी क्वालिटी नहीं बता सकती, लेकिन इन टिश्यू की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद जी ये मैंने 2 सीज़र लिए हैं, ये भी 150 की थी। वैसे तो मुझे एक चाहिए थी वॉशरूम में रखने के लिए, लेकिन पैक था तो मैंने कहा चलो 250 का पैक है तो 150 का पैक है, 2 मिल रही हैं तो ले लेते हैं, तो ये ली। उसके बाद जी मैंने अपने और हसीब के लिए ये 2 कप लिए हैं। ये दोनों कप जो हैं वो 150 के हैं, दोनों कप, यानी 150 के दोनों कप मिले हैं, ठीक है। तो अब मसला ये था सिर्फ कि ना बहुत सारे वहाँ जब आप जाएं, जो भावलपुर में रहते हैं, अगर आप लोग जाएं या कोई भी इस तरह की सेल पे जाए तो देख के लिया करें कि कप टूटे हुए ना हो, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी, क्योंकि कप जो थे वो टूटे हुए थे और बहुत मुश्किल के बाद ये जाके मिले। जबकि मेरा था कि एक जैसे लूँगी, लेकिन बहुत मुश्किल के बाद ना ये वाले मिले जाके, तो ये देख लिया करें। उसके बाद जिस सबसे जो अच्छी और मज़े की चीज़ ली है वो मैंने लिया है ये मसाला रैक, ठीक है, प्लास्टिक है इसका, और ये जो ऑयल जग है इसका कलर सेम है। तो मैं ओपन करके भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये इस तरह है, इस तरह इसकी पार्टीशन है, 6 इसमें खाने हैं, बॉक्सेस कह लें, ठीक है। अच्छा, मुझे इसकी सिर्फ एक बात बहुत अजीब लगी और मतलब थोड़ी सी बुरी लगी कि ना इसको ना इस तरह टिक करके बंद होना चाहिए था ताकि ये खुल ना सके। ये देखें, आपने देख सकते हैं कि इस तरह जो है, इस तरह खोलने से जो है वो नीचे गिर जाएगी कोई भी चीज़, तो बस ये टिक करके बंद होती। लेकिन आपको पता, चीज़ें डाल के इसको आराम से ही उठाया जाता है। तो ये लिया है। तो जी ये है मेरी वो सारी शॉपिंग जो कि मैंने की है 150 की, और डॉलर स्टोर से किया, $1 स्टोर से। तो जी ये थी मेरी सारी शॉपिंग। तो अभी मैं ये चीज़ें समेट ही रही थी कि इरा जो है वो बहुत ज़्यादा रोना शुरू हो गई, तो अभी मैंने उसको सुलाया है, अभी वो मेरी गोद में ही है। तो आप लोग लाजमी इरा के लिए दुआ करिएगा कि उसकी तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और आगे इंशाल्लाह कज़न की शादी के सारे व्लॉग जो है वो शेयर करूँगी। और बस इरा की तबीयत संभल जाए, क्योंकि इरा की तबीयत ठीक होगी तो मेरा जाने को दिल करेगा, वरना बिल्कुल भी दिल नहीं करेगा। तो बस यहीं तक था आज का व्लॉग। इंशाल्लाह कल वाले व्लॉग में मुलाकात होगी। मुझे, इरा और हसीब को अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।